Okay, hello everyone. Welcome back to class Zayed. Welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss very important topic of chemistry, that is oxidation state. At the previous lecture we discussed oxidation and reduction in term of electron, in term of oxygen atom, in term of hydrogen atom. We will define oxidation reduction on the base of in term of oxidation state also. But first of all, let me explain what is oxidation state और ऑक्सीडेशन नंबर. फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशंस को ऑक्सीडेशन स्टेट बेस पे कैसे डिफ़ाइन किया जाता है. ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर क्या होता है. देखिए, फॉर एग्जांपल ये एक कंपाउंड ले लेते हैं, या दैट इज़ मॉलिक्यूल आप कह सकते हैं, दैट इज़ HCl. ये कंपाउंड है या मॉलिक्यूल आप कह सकते हैं. अब इसी कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स में चूँकि एटमों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, एक ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रा सुने कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन से हैं. फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है. मतलब ये वो एलिमेंट है जो आप कह सकते हैं कि जी दैट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बकाया एलिमेंट से. सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन एंड देन क्लोरीन. एंड रिमेंबर, हमेशा याद रखिए, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो हमेशा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव. जाहिर बात है किसी और एटम से एलिमेंट से खींचा होगा तो उसने दे दिया होगा, सो दैट इज़ पॉजिटिव. देने लेने का इधर मतलब मेरा ये नहीं है, हर केस ये नहीं है कि जी वो कम्प्लीटली ले. देखिए, कम्प्लीटली ले या कम्प्लीटली ना ले, दोनों सूरत में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा. हाँ, लेकिन एक में फुली पॉजिटिव नेगेटिव होगा, दूसरे में पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव होगा. लेकिन पार्शियल को भी हम फुली चार्ज करेंगे. ये नहीं कह सकते कि जी पार्शियल पॉजिटिव आधा चार्ज नहीं होता, वो भी +1 ही है. फुली है प्लस, फिर भी +1 है. आधा प्लस है तो भी +1 है. तो कहने का मेरा मतलब है कि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे. सो दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. किससे खींचेंगे? जारी बात है दूसरे से, सो इस पर चार्ज पॉजिटिव आएगा. सपोज ये एक कंपाउंड है और मॉलिक्यूल है, दैट इज HCl. इसमें विच वन एलिमेंट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? सो दैट इज Cl. तो Cl जो है ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा. तो जब खींचेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जारी बात है हाइड्रोजन से खींच लिया तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा. इसी तरह अगर सपोज आप पूछे कि सर ये तो बड़ा आसान है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सो दे बिकम नेगेटिव एंड अदर्स बिकम पॉजिटिव, तो बड़ा आसान है जी, बहुत इजी है. इसी तरह अगर हम लूट मार पैसों की नहीं इलेक्ट्रॉनों की एक और मॉलिक्यूल्स में करना चाहे, दैट इज सपोज वाटर, H2O. आप U लिखना चाहे, जैसे भी आप लिखना चाहे, बस स्ट्रक्चर अरेंजमेंट होना चाहिए, वो बाकी हम डिटेल पे नहीं जाते. ये देखिए वाटर है, H2O. अब इसमें देखिए मैं ज़रा लूट मार करता हूँ. ये देखिए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड में, कौन खींचेगा? ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन खींचेगा, सो दे आर नेगेटिव, एंड हाइड्रोजन से सो दे आर पॉजिटिव. इसी तरह दूसरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पे आ जाए, कौन खींचेगा? यस, ऑक्सीजन खींचेगा, सो दे आर नेगेटिव एंड हाइड्रोजन इज पॉजिटिव. दो बॉन्ड थे, लूट मार हो गया, बट ठीक है, ख़त्म हो गया. इसी तरह एक और मॉलिक्यूल सपोज ले लेता हूँ, दैट इज़ कोई भी और मॉलिक्यूल्स आप दे जो आप देना चाहते हैं जी, दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ दोनों के साथ डबल बॉन्ड है.
चलो लूट मार कर लेते हैं। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेंगे? कार्बन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो नेगेटिव एंड कार्बन इज पॉजिटिव। अच्छा, नीचे एक और भी बॉन्ड है, याद रखिए जितने बॉन्ड है सब में आपने लूट मार करना है। तो नीचे बॉन्ड में कौन खींचेगा? यस, ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन नेगेटिव एंड कार्बन इज पॉजिटिव। इधर बॉन्ड की कौन खींचेगा? यस, ऑक्सीजन, सो नेगेटिव एंड कार्बन इज पॉजिटिव। इधर कौन? यस, ऑक्सीजन, सो कार्बन इज पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आया? -2। कार्बन पे क्या आया? 1 2 3 4 +4। तो कहने का मेरा मतलब है कि आपको कोई बंदा जो भी कंपाउंड दे या जो भी मॉलिक्यूल्स दे दे और आपसे पूछे कि ज़रा एटमों पे, एलिमेंट्स पे चार्ज बता दे, तो उस मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर ड्रा करके इलेक्ट्रॉन की लूट मार करे, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उनकी तरफ, तो दे आर नेगेटिव एंड दे आर पॉजिटिव। इस तरह जितने बॉन्ड है सब में कर ले, तो आपको खुद बहुत एलिमेंट पे जो चार्ज है ना, कंपाउंड और मॉलिक्यूल जो भी है उसमें आ जाएगा। जैसे कि HCl में चार्ज क्या आया? +1 हाइड्रोजन पे, और क्लोरीन पे क्या आया? -1। इसी तरह वाटर में हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आया? +1। ऑक्सीजन पे क्या आया? -2। इसी तरह इस कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स में कार्बन पे क्या चार्ज आया? प्लस, लेकिन कितने प्लस? +4। और ऑक्सीजन पे क्या आया? माइनस। कितने माइनस? -2। बात समझ आ रही है ना? तो मतलब है कि एलिमेंट्स पे बज़ाहिर चार्ज जो है वेरी वेरी सिंपल, बहुत आसान है कि जी क्या चार्ज एलिमेंट का आ गया, तो बहुत आसान है। लूट मार कर ले, आपको बज़ाहिर चार्ज नज़र आ जाएगा जी, इस पे बज़ाहिर 1 प्लस है या 2 प्लस है, 1 माइनस है या 2 माइनस है, जो भी है हो जाता है। बात समझ आ रही है ना सबको? अब आ जाए ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर पे। हमारा हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर क्या कि एलिमेंट्स पे जो बज़ाहिर चार्ज आता है इन कंपाउंड और मॉलिक्यूल, वो आपने देख लिया कैसे आता है, कितना आता है। उस चार्ज ऑफ एन एलिमेंट को ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर बोलते हैं। सो हाउ यू कैन डिफाइन व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर? द एपरेंट का मतलब बज़ाहिर, मतलब बज़ाहिर जो चार्ज आता है, लूट मार से हमें डायरेक्ट पता चल जाता है कि जी इस पे बज़ाहिर 1 प्लस आता है या 2 प्लस आते हैं, इसी तरह 1 माइनस आता है या 2 माइनस आते हैं। द एपरेंट चार्ज किसका? द एपरेंट चार्ज ऑफ एन एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट है। द एपरेंट चार्ज ऑफ एन एलिमेंट किसमें? एन अ कंपाउंड or molecule is called oxidation state. Is called oxidation state. So once again, what is oxidation state? किसी भी कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स में एलिमेंट पे जो बज़ाहिर चार्ज आता है, ख्वाह वो प्लस हो या माइनस हो, क्योंकि चार्ज 2 तरह का है, उस चार्ज को ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर बोलते हैं। For example, the oxidation state of hydrogen and HCl is G. HCl में हाइड्रोजन पे बज़ाहिर चार्ज क्या आया है? +1, so +1. And the oxidation state of chlorine and HCl is, बताए क्या बज़ाहिर चार्ज आया है Cl एलिमेंट्स पे HCl में? -1. So oxidation state of hydrogen and HCl is +1 and oxidation state of chlorine and HCl is -1. So like oxidation state of hydrogen in water again +1 and of oxygen in water -2, क्योंकि उस पर -2 है, इस पर +1 है। इसी तरह ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट
and carbon dioxide molecule is -2 and carbon is +4. So what is oxidation state or number? किसी भी कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स में एलिमेंट पे जो बज़ाहिर चार्ज आता है ड्यू टू दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर। चार्ज चूंकि दो तरह का है सो ऑक्सीडेशन स्टेट भी दो तरह का होगा, एक प्लस दूसरा माइनस। हाँ, कितना प्लस आया? 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, या कितना माइनस आया? 1 - 2 - 3 माइनस। वो हमें पता चलेगा जब मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन की हम लूट मार करेंगे बिटवीन द टू एलिमेंट्स, जितने बॉन्ड है उतने, तो उसी से +1 + 2 जो भी है। लेकिन याद रखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ऑक्सीडेशन स्टेट सिंगल एलिमेंट्स का ही आपने बताना है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सिंगल एलिमेंट्स का ही बताना है। सपोज इधर वाटर में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, लेकिन एक का कितना है? +1, दूसरे का भी +1 है, दोनों का मिल के +2 हुआ, लेकिन सिंगल एलिमेंट्स का बताना है, सो +1। इसी तरह ऑक्सीजन -2, इसी तरह ऑक्सीजन -2 कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन 2 ऑक्सीजन है, -4, लेकिन सिंगल एलिमेंट्स का बताना होता है, सो -2 और कार्बन इज +4। सो वेरी सिंपल कि किसी भी कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स में एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बताना चाहते हैं सो उसका स्ट्रक्चर ड्रा कर दे, लूट मार कर ले, खुद बहुत पता चल जाएगा कि क्या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स है। बात समझ आ रही है? ओके। इसी तरह सपोज अगर आप पूछें, इस चीज़ को मैं मिटा रहा हूँ, कि अगर सपोज आप मुझसे पूछ लें कि इफ द कंपाउंड और मॉलिक्यूल, अगर कंपाउंड या मॉलिक्यूल सपोज हाइड्रोजन परऑक्साइड है, दैट इज H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। सो यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इज ये आपके सामने है, द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब क्या चार्ज ऑफ एन एलिमेंट है एलिमेंट्स पे कंपाउंड में? वो तो लूट मार करेंगे, लूट मार से पता चलेगा कि जी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज ऑफ एन एलिमेंट पॉसिबल है। आइए ज़रा मिल के हम लूट मार करते हैं। ये देखिए, पहले इस बॉन्ड की लूट मार करते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि लूट मार में सबसे तेज़ कौन सा है? दैट इज़ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो O एंड H में विच वन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? O। सो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा इस बॉन्ड की? यस, ऑक्सीजन खींचेगा, सो देयर माइनस एंड हाइड्रोजन इज प्लस। ओके, ये बॉन्ड तो हो गया। अब इस बॉन्ड पे आ जाए, विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? अगेन ऑक्सीजन, सो ये खींचेगा, सो देयर -1 एंड दैट इज +1। ओके, अब ये एक लास्ट बॉन्ड रह गया। अब ये कर लेते हैं, फिर कहानी खत्म हो गई। अच्छा, यहाँ कौन खींचेगा? इलेक्ट्रॉन। जारी बात है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन यहाँ दोनों शेयर है, एक भी ऑक्सीजन है, दूसरा भी ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये है कि एक भी लूट मार में माशाल्लाह बहुत तेज़ है, दूसरा भी लूट मार में तेज़ है। अब जब दोनों बराबर है, बाई बाई है, अब क्या होगा? अब कौन खींचेगा? क्वेश्चन है दैट कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा? सो अगर आप कहें ये खींचेगा, नहीं वो भी तो उतना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये खींचेगा, नहीं वो भी तो उतना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो यहाँ पे कोई नहीं खींचेगा। इलेक्ट्रॉन मेट पे होंगे, दरमियान में होंगे, ना उधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, सो कोई चार्ज नहीं आने वाला इस बॉन्ड से। सो कितने बॉन्ड है टोटल? 3। 2 से तो आपने कर दिया, तीसरे से होते नहीं है, बस स्टॉप कर दे। अब बताए क्या चार्ज आया? बज़ाहिर क्या चार्ज आया एलिमेंट पे, है ना, कंपाउंड? हाइड्रोजन पे आया +1, ऑक्सीजन पे आया ऑक्सीजन पे क्या आया? -1. So oxidation state of hydrogen in hydrogen peroxide is +1, but oxygen is -1. बात समझ आ रही है? So that is all about oxidation state or number. The apparent charge of an element and a compound or molecule, that is oxidation state or number. हाँ, यहाँ पे एक और क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग करेंगे कि सर हम तो थोड़े परेशान हो गए। परेशानी ये है कि देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का क्या है? -1, और वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का क्या है? -2।
ऑक्सीजन का वाटर में या कार्बन डाइऑक्साइड में -2 है, लेकिन हाइड्रोजन परऑक्साइड में -1 है, तो ये तो सेम एलिमेंट है। क्या सेम एलिमेंट का डिफरेंट कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होता है? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। सेम एलिमेंट्स का एन अ डिफरेंट कंपाउंड ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सेम एलिमेंट है इन अ डिफरेंट कंपाउंड तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगा, या सेम एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इन डिफरेंट कंपाउंड डिफरेंट होगा। ज़रूरी नहीं है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंस भी हो सकता है। डिपेंड्स द स्ट्रक्चर, द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे कि ऑक्सीजन का इन वाटर -2 है और ऑक्सीजन का इन कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो -2, तो दोनों कंपाउंड्स में सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम। लेकिन इधर अगर कंपेयर किया जाए तो सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट एंड 2 डिफरेंट कंपाउंड इज डिफरेंट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द सेम एलिमेंट इन 2 डिफरेंट कंपाउंड सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ये नहीं कहना हमेशा डिफरेंट होगा, या ये नहीं कहना हमेशा सेम होगा। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। सो लाइक इन दैट। ये वाली बात समझ आ गई ना? बात समझ आ गई? ओके। अब एक और कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स देता हूँ, वहाँ पे सपोज हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखना चाहते हैं, दैट इज़ OF2। ये जो बातें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आगे ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल्स आने वाले हैं, तो रूल्स आपको सब ऐसे ही क्लियर होंगे, लेकिन अगर ये एग्जांपल आपको सही समझ आता हो तो। OF2 में देखते हैं। देखिए, OF2 का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के साथ 2 फ्लोरीन है। ऑक्सीजन के साथ 2 फ्लोरीन है। अब क्या स्टेट होगा एलिमेंट का, कंपाउंड और मॉलिक्यूल? देखते हैं, लूट मार करके पता चल जाएगा। ओके, ये इस बार में देखते हैं कि ऑक्सीजन है, एक फ्लोरीन है, विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। आ जाए इस चीज़ पे। मैंने क्या कहा था? सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन क्लोरीन एंड सो ऑन। ऐसा है ना? तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? फ्लोरीन। सो कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा? यस, फ्लोरीन खींचेगा। सो माइनस ऑक्सीजन प्लस। इसी तरह इस बॉन्ड में कौन खींचेगा? यस, फ्लोरीन खींचेगा। सो माइनस एंड ऑक्सीजन प्लस। आप लोग कहेंगे सर और परेशान कर दिया। चलो, उधर अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट था, लेकिन था तो दोनों -2 -1 था, डिफरेंट था, लेकिन एक -2 था, एक -1 था। इधर तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में आ गया, that is +2. So oxidation state of the oxygen is +2 and oxidation state of the fluorine is -1. हो रहा है? -1। तो कहने का मेरा मतलब है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है कि वो कौन सा कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स है, कि जिसमें सेम एलिमेंट का वो कौन सा कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स है जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में है, दैट इज OF2। और क्यों प्लस में है? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन से जो दूसरा एलिमेंट है जो बॉन्डेड है, वो ऑक्सीजन से भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो याद रखें, ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे है। ऑक्सीजन का हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में आएगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन के साथ ये वाला एलिमेंट ना हो, बाकी जितने भी एलिमेंट है सारे हो, तो ऑक्सीजन का माइनस आएगा, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ, अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ मिला, सो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर वहाँ जो है ऑक्सीजन प्लस में आएगा, फ्लोरीन माइनस में आएगा। तो सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन शो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, कंपाउंड और मॉलिक्यूल, वहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा माइनस शो करेगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, वो कौन सा कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स है जहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में है, दैट इज OF2। तो सेम, तो ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट का भी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव हो सकता है। ये नहीं कि हमेशा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मोर नेगेटिव ही होगा, नहीं, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये था नॉन मैथमेटिकल वे, कि मतलब है कि कोई मैथ्स जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं है, बस जस्ट लूट मार करना है और आपको पता चल जाएगा कि जी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट है।
ये नॉन मैथमेटिकल वे था। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में अगेन मैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट इन अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल मालूम करूंगा, लेकिन वो मैथमेटिकल फॉर्म्स में, मैथमेटिकल वे से, दैट इज़ नॉन मैथमेटिकल वे। और वो जो दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंडिंग मेथड है वो मैथमेटिकल वे कहलाएगा। दोनों सीखने हैं। विच वन इज़ द बेस्ट वो तो मैं तब बताऊंगा जब आपको दोनों मेथड क्लियर हो जाए, लेकिन मैं फिर से कहता हूँ ये वाला मेथड ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करने का बेस्ट है। लेकिन वो हमने करना इसलिए है क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो मैथमेटिकल वे से पूछता है, लेकिन ये भी आपको आना चाहिए किस तरह ऑक्सीडेशन स्टेट द अपरेंट चार्ज ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल मालूम कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।